हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पीसीएम सेट में आपका स्वागत करते हैं। आपने कक्षा 12 भाग 1 जिसमें आपने वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जैसे इससे पहले आपने पढ़ लिया कूलाम का नियम क्या, उसकी व्युत्पत्ति आपने पढ़ लिया। अब व्युत्पत्ति में आपने जाना कि जो कूलाम ने बल के मान की गणना की थी, उन्होंने बनाया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब आपकी जिज्ञासा ये होगी कि ये एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, जिसको हमने उसमें बताया नहीं था कि निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। आइए पढ़ते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक व बीमा। तो सबसे पहले मान पढ़ते हैं। देखिए मान क्या है। देखिए कूलाम के अनुसार जो है, कूलाम के नियम के अनुसार अगर देखें या कूलाम के अनुसार कहें हम, तो आप जानते हैं, आपको बता दिया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। कब होता है? निर्वात अथवा वायु में होता है। अब जब आप एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करते हैं तो इसको यहां पक्षांतर करिए, इसको यहां पक्षांतर कर दीजिए, या आपका यह उत्तर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ठीक, 9 × 10⁻1/4 पाई और 9 × 10⁻9। आप पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा 22/7 यानी 7 ऊपर लिख देंगे और 4 × 22 और गुणा 9 और गुणा 10⁻9, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 8.85 × 10⁻−12 आता है। इसका कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, 8.85 और गुणा 10⁻−12 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका मान। अभी मात्रक की बात करते हैं। देखिए मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे आप, इसका मात्रक तो वो भी कूलाम के नियमानुसार ही ज्ञात करेंगे। देखिए ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, एक F की वैल्यू ज्ञात है ना, F बराबर ज्ञात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये ज्ञात है हमें। अब हमें यहां से F का यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए पहले यहां उसका मान निकालना होगा। तो मान ज्ञात करते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इसको यहां पक्षांतर कर दीजिए, इसको यहां पक्षांतर कर दीजिए, तो 1/4 पाई F और इंटू और Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मात्रक निकालेंगे आप। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो आएगा इस प्रकार से आएगा। पहले अंश में मात्रक लिखते हैं Q1 Q2 यानी आवेश दोनों हैं, कूलाम कूलाम, तो हो जाएगा इसका मात्रक क्या, दोनों का कूलाम का गुणा कूलाम में कर देंगे कूलाम का स्क्वायर। 4 अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं। पाई कोण है, इसका भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि चाप बटे त्रिज्या यानी मीटर बटा मीटर कैंसिल हो जाता है। बल F का मात्रक क्या आता है, न्यूटन, आप जानते हैं। R स्क्वायर मीटर है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। ज्यादातर यही प्रचलित मात्रक है इसका, क्या है, इसको लिख सकते हैं आप या पढ़ सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप SI पद्धति का मात्रक भी कह सकते हैं। अगर MKS पद्धति में इसी मात्रक को लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए MKS पद्धति में एप्सिलॉन का मात्रक अगर लिख दें हम, तो एप्सिलॉन का मात्रक, ये न्यूटन को बदल दीजिए, यहाँ पे न्यूटन जो है कूलाम को बदल दीजिए, कूलाम को बदलेंगे तो आएगा एम्पियर का स्क्वायर और सेकेंड का इंटू सेकेंड का स्क्वायर आएगा, चूंकि अंश में है। और इसके बाद जो है न्यूटन को बदलेंगे तो न्यूटन आएगा किलोग्राम मीटर, ठीक है, और बटा सेकेंड का स्क्वायर, न्यूटन मीटर और बटा सेकेंड स्क्वायर। आपका मीटर स्क्वायर पहले से है, मीटर स्क्वायर आपने लिख दिया, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर गुणा हो जाएगा तो सेकेंड पर घात 4 और मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर पर घात 3, यानी इसको लिख सकते हैं आप किलोग्राम पर घात -1। इसके बाद मीटर पर घात -3
सेकेंड पर घात 4 और एम्पियर पर घात 2, ये हो गया आपका। अब आप इसकी, ये एमकेएस पद्धति में है। अगर सीजीएस पद्धति में बात करें तो सीजीएस पद्धति में न्यूटन के स्थान पर आप डाइन लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिए आगे जो है, अगर इसको आप नोट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि ले लिए हो तो आगे देखें, ध्यान दें। तो यह हो गया आपका। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम निकालें, अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखिए केवल हम क्या करेंगे, कूलाम सीजीएस पद्धति का भी मात्रक होता है, यहां कर देंगे डाइन और यहां हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक, ये रहे इसके मात्रक। और एक लास्ट में हेडिंग में आपको बीमा लिखनी है, तो बीमा के लिए बीमीय सूत्र जिसको कहते हैं, बीमा एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी। देखिए जब तक आप एमकेएस पद्धति में मात्रक नहीं लिख लेते, किसी राशि के मात्रक को एमकेएस पद्धति में नहीं लिख लेते हैं, तब तक आपको बीमा नहीं निकाल पाएंगे। या फिर आपको सभी राशियों की, जैसे कूलाम की बीमा याद हो, न्यूटन की बीमा याद हो, तब आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि सभी राशियों को एमकेएस पद्धति में लिखिए, इसके बाद इसकी बीमा निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं, यह हो जाएगा यम पर घात -1, यहां से देख करके लिख दीजिए, यम पर घात -1, यल पर घात -3, टी पर घात 4 और ए पर घात 2। तो आपने देखा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान मात्रक ज्ञात हो गया तीनों पद्धतियों में। ये एसआई पद्धति का मात्रक है, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति का, तीनों पद्धतियों में मात्रक ज्ञात हो गया। इसके बाद इसकी बीमा ज्ञात हो गई। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। आइए सुनाते हैं वैद्युत बल रेखाओं में उसका गुण सुना देते हैं। कल अगली कक्षाओं में हम इसको विधिवत आपको बता देंगे, लिख करके समझा करके। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वे वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत का मतलब, जैसे ये वैद्युत बल, ये वैद्युत चालक तार ले लीजिए, इसमें धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं, इसके चारों ओर अगर आप किसी भी अन्य चालक को ले जाएंगे तो वह बल का अनुभव करता है, उसी को वैद्युत क्षेत्र, जैसा कि हमने पढ़ा दिया इसको। अब इसके बाद अगर हम कहें वैद्युत बल रेखा, यहां भी तो है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन कैसे पता चलता है, तो यही वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिसके कारण आपको यह ज्ञात होता है कि यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती। अविरत का मतलब होता है, अविरत शब्द यही है, देखिए अविरत शब्द का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब लगातार यह प्रदर्शन कर रही है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके गुण है क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या है। वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र के रूप में चलती हैं, जैसे यहां से देखिए ऐसे चले ना, ऐसे वक्र के रूप में चलती है, ऐसे इस प्रकार से, नीचे भी इसी प्रकार से वक्र के रूप में चलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र के रूप में चलती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसके गुण में, दूसरा यह है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित यानी काटती ही नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो तीसरा पॉइंट यही है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। ये चौथा पॉइंट हो गया। वैद्युत बल रेखाएं चालक के समीप बहुत पास पास होती हैं, जहां पर वैद्युत बल जो होता है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र जो होता है बहुत प्रबल होता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं चालक के समीप बहुत पास पास होती हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है यानी अधिक होता है। एक और अंतिम क्या है
कि चालक से दूर ना वैद्युत बल रेखाओं के बीच की जो समांतर है दोनों एक दूसरे के, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो उनके बीच की दूरी बढ़ती यानी वह दूर दूर होती है। चालक से दूर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत दुर्बल होता है। यही है वैद्युत बल रेखा। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो अगर अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो है वीडियो पहले प्राप्त हो जाया करें जो है।